एक तरफ जहां आरसीबी के फैंस दूसरी ट्रॉफी का इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आरसीबी को नया मालिक मिलने वाला है। डियागो ने साल 2025 में ट्रॉफी जीतने के बाद से ये फैसला किया था कि वो अब आरसीबी को सेल कर देंगे और फिलहाल आईपीएल 2026 शुरू होने से पहले ही ये फैसला हो चुका है कि आरसीबी को कौन खरीदने जा रहा है। इसमें पहला नाम आता है आदित्य बिरला ग्रुप का, दूसरा नाम है एक अमेरिकी खेल निवेशक हैं डेविड बिल्जर का, और तीसरा इसमें नाम है जो एक बड़ी प्राइवेट इक्विटी फर्म है ब्लैकस्टोन, और साथ साथ टाइम्स ऑफ इंडिया का भी नाम सामने आ रहा है। ये चारों मिलकर आरसीबी को खरीदने जा रहे हैं। जहां एक तरफ फैंस की निगाहें हैं इस बार ट्रॉफी जीतने पर, वहीं दूसरी ओर अब कहा जा रहा है कि इसकी वैल्यूएशन कितनी होगी, क्या $2 बिलियन होगी या फिर उससे भी ज़्यादा होगी। क्योंकि आज जब राजस्थान रॉयल्स को $1.63 बिलियन में खरीदा गया था, वो अपने आप में क्रिकेट इतिहास में क्रिकेट लीग की सबसे महंगी टीम बनी थी। क्या आरसीबी उस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी? तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताता हूं कि आखिर आरसीबी को खरीदने कौन जा रहा है और रिपोर्ट में दावे क्या क्या किए गए हैं। तो पहला दावा तो यही किया जा रहा है कि मनी कंट्रोल ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। उसने बताया कि डियागो के पास फिलहाल आरसीबी का स्वामित्व है और आरसीबी को बेचने का फैसला डियागो ने साल 2025 में ट्रॉफी जीतने के तुरंत बाद कर लिया था। उन्हें लगता था कि अब ये बिल्कुल सही समय आ चुका है जब आरसीबी की उन्हें सही कीमत मिल सकती है, क्योंकि आरसीबी के फैंस तो भाई नेक्स्ट लेवल है, उनसे आगे कोई फैंस ही नहीं है। ट्रॉफी जीतने की बात होती है, वहां ट्रॉफी भी जीत ली गई है। अब आरसीबी के पास सब कुछ है, टीम है, फैंस है, एक बढ़िया कॉम्बिनेशन बन चुका है। और इसी बीच मनी कंट्रोल ने दावा किया कि डियागो ने यूनाइटेड स्पिरिट्स, साथ में आदित्य बिरला ग्रुप, डेविड बिल्जर और टाइम्स ऑफ इंडिया से तत्काल एक सौदा किया है और इसमें एक कंसोर्डियम यानी कि ग्रुप बनाया गया जिसने आरसीबी को खरीदने का फैसला किया गया है। अब तक किसी भी समूह की तरफ से या किसी भी आधिकारिक हिस्सेदार की तरफ से इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। सिर्फ मनी कंट्रोल ने बताया कि ये चारों लोग मिलकर इस बार आरसीबी को खरीदने जा रहे हैं। कुछ दिन पहले ये जानकारी आई थी मनी कंट्रोल की तरफ से ही कि आदित्य बिरला ग्रुप और डेविड बिल्जे की जोड़ी राजस्थान रॉयल्स को खरीदने जा रही है, लेकिन फिलहाल उससे उन लोगों ने अपना ध्यान हटाया और आरसीबी पर फोकस किया और इसके अलावा इसमें ब्लैकस्टोन को शामिल किया, साथ साथ टाइम्स ऑफ इंडिया को शामिल किया। जिसके बाद इन चारों लोगों ने मिलकर आरसीबी को खरीदने का फैसला किया गया है। इसमें कई सारे पहले दावेदार थे, जिसमें मणिपाल हॉस्पिटल के प्रमुख थे, रंजन पाई थे, उस कंसोर्डियम को लीड कर रहे थे। इसमें केकेआर भी शामिल थी, सिंगापुर की टेमसेक भी शामिल थी, इसके अलावा स्वीडन की इक्विटी भी इसमें शामिल थी, प्रेम जी इन्वेस्टमेंट भी इसमें इस गठजोड़ में बनी हुई थी। लेकिन जो अंतिम फैसला है, जो अंतिम तस्वीर मनी कंट्रोल ने बताई, उसमें आदित्य बिरला ग्रुप इसमें सबसे आगे है, साथ साथ ब्लैकस्टोन को भी शामिल किया गया है और इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया को भी शामिल किया गया है। आदित्य मित्तल जो हैं वो इसे लीड करने, इस पूरे सौदे को लीड कर रहे हैं। फिलहाल जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, जिसे भी आरसीएसपीएल में 100% हिस्सेदारी चाहिए, उन्हें $2 बिलियन की देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी मांग है। लेकिन जो खरीदार है कंपनी के, उन्होंने कहा कि जो आरसीबी की वैल्यूएशन है वो $1.5 बिलियन से लेकर $1.7 बिलियन है, यानी $1500 बिलियन से लेकर $1700 बिलियन के बीच रखी गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कितनी में आरसीबी की बिक्री होती। लेकिन आज सुबह ही एक राजस्थान को लेकर खबर आई थी, राजस्थान को नया मालिक मिल चुका है। अमेरिकी मूल के बिजनेसमैन कॉल सोमानी ने राजस्थान टीम को खरीद लिया है और फिलहाल उसकी जो कीमत लगाई गई है वो $1.63 बिलियन है। अगर भारतीय रुपयों में बात करें तो 15,290 करोड़ रुपए में इस सौदे को किया गया है। डील पूरी तरह से हो चुकी है, लेकिन ये डील लागू होगी आईपीएल 2026 के बाद। इस डील को लेकर सभी बड़े बड़े दिग्गजों ने खुशी जताई, चाहे हर्षा भोगले रहे हों, चाहे फिर सौरभ गांगुली रहे हों। तो फिलहाल आप कैसे देखते हैं आरसीबी की इस सेल को? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।